नमस्कार वीएलई बंधुओं। एक सवाल हम सभी के मन में है कि क्या इंश्योरेंस करके हम करोड़ रुपए कमा सकते हैं कि नहीं। तो आंसर यस है, हम इंश्योरेंस करके करोड़ रुपए कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। पर क्या कुछ लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपए कमा सकते हैं? वो ज़्यादा आसान है। तो सवाल है कि कैसे। इसको जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी वीडियो देखें और अपने मित्रों को, अपने साथी वीएलई बंधुओं के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से एलआईसी के बीमा ज्योति के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स, उसके फीचर्स, कमीशन और आप कितना कमा सकते हैं अगले 5 सालों में, 10 सालों में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बीमा ज्योति प्लान को आप एक सेविंग प्लान की तरह देख सकते हैं। इसमें गारंटेड रिटर्न है। तो ये इसमें बोनस नहीं है, लेकिन इसलिए नॉन पार्टिसिपेटिंग है। जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव है, जो शेयर मार्केट का रिस्क है, वो इसमें नहीं है। ये इक्विटी से लिंक्ड नहीं, इसलिए नॉन लिंक्ड है। इंडिविजुअल के लिए है, इंडिविजुअल पॉलिसी है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है। यानी कि सिर्फ एक तय सीमा तक ही आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म उससे 5 साल कम, यानी कि 10 सालों के लिए है। ये इसको यूनिक बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बीमा ज्योति की मोटी मोटी खास बातें क्या हैं। जो मिनिमम सम अस्योर्ड है वो 1 लाख रुपए का है। जो मैक्सिमम सम अस्योर्ड है वो 25 लाख रुपए का है, CSC SPV के चैनल के माध्यम से। जो यूनिक बात ये भी है कि मानिए कि अगर पॉलिसी टर्म जो यहाँ पर है वो 15 से 20 साल तक का होगा, यानी कि पॉलिसी जो डेथ बेनिफिट का जो कवरेज है वो 15 से 20 साल हो सकता है। लेकिन पॉलिसी पेमेंट टर्म है वो 5 साल कम होगा। जो पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म है कि कब तक आप प्रीमियम देंगे, वो पॉलिसी टर्म से 5 साल कम है। मानिए कि अगर पॉलिसी टर्म मैंने 15 साल का लिया तो जो बीमा का कवरेज है वो 15 साल तक के लिए है, लेकिन मुझे प्रीमियम एज ए कस्टमर सिर्फ 10 साल के लिए ही देना होगा। ये बहुत खास बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि भले मेरा प्रीमियम मैं 10 साल तक दूंगा, लेकिन जो उसमें गारंटेड एडिशन है वो 15 साल तक होता रहेगा। यानी कि प्रीमियम दिया 10 साल का और गारंटेड बेनिफिट जो है, जिसके कारण एक सेविंग स्कीम भी बन जाता है एलआईसी की ये पॉलिसी, वो 15 साल तक चलती रहेगी। जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वो 18 साल है। जो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो 50 साल है। और जो एज एट मैच्योरिटी है वो 65 साल की हो। जो प्रीमियम पेमेंट का मोड है वो मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली है और ईयरली है। लेकिन वीएलई बंधुओं से निवेदन है कि मिनिमम जो मोड रखें वो क्वार्टर का रखें या हाफ ईयर का रखें, वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। मंथली मोड में दिक्कतें आती हैं कस्टमर को भी, कंपनी को भी और एज अ एजेंट हमें भी, जो एक वीएलई बंधु हैं उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको नियमित रूप से चालू रख पाना मुश्किल होता है। जैसे कि मेरा भी 2 एलआईसी की पॉलिसी हैं और दोनों में जो प्रीमियम पेमेंट मोड है कि कितने दिनों में मैं प्रीमियम पे करता हूं, तो क्वार्टरली है। यानी कि हर 3 महीने पे मैं अपना प्रीमियम पे करता हूं। इससे मुझे अच्छे से याद भी रखा जा सकता है और एक नियमित 3 महीने का है तो उस पैसे देने में तकलीफ भी नहीं होती है। हर महीने देने में, हर महीने इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है। बीमा ज्योति एक बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। खुदा ना खास्ते अगर जो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस लिया है उसका देहांत हो जाता है तो उसे 25% ज़्यादा मिलता है सम एश्योर्ड के ऊपर। मान लीजिए कि किसी का, व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो मौत होने पे उसे 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। सर्वाइवल के केस में इसमें जो है, चूंकि जैसा बताया गया कि ये एक सेविंग स्कीम की तरह भी देख सकते हैं, जहां 5% आपको रिटर्न मिल रहा है जब गारंटेड। तो अगर आपने 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 15 साल का पॉलिसी टर्म हुआ, तो 15 साल के बाद 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया प्लस 5,000 इंटू 15, दैट इज 75,000, यानी 1,75,000 रुपये उसको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी। ये एक बहुत ही उम्दा स्कीम है। देखिए, बैंक में भी आजकल 2%, 2.25% का सेविंग इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर जीवन की बीमा हो गई
साथ में उस पैसे का आपका एक तरह का सेविंग स्कीम भी हो गया। तो ये एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है इसमें। दूसरी बात है कि जो बाकी बातें होती हैं किसी भी बीमा में, कि उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, आपको इनकम टैक्स में रिबेट है। ज़्यादातर मध्य वर्ग के लोग जीवन बीमा लेते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलता है उसके लिए लेते हैं। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट है वो इनकम टैक्स के 80C में एग्जेम्प्टेड है। तो उतने जितना भी आपने डाला वो आपके आय से घटाकर आप इनकम टैक्स देते हैं। ये एक अच्छी बात है। जो VLE बंधु हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है पैसे और इनकम करने का, कि पहले साल में 25% और दूसरे, तीसरे और आखिरी साल जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का है उसमें 7.5% और चौथे से जो आखिरी वक्त साल के पहले तक 5% कमीशन मिल रहा है। तो ये इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, पर ये एक बेहतरीन है जहां कस्टमर को भी बहुत फायदा है और जो VLE बंधु हमारे इस पॉलिसी को बेच रहे हैं उनको भी बहुत फायदा है। पॉलिसी का एक खास बात यह है कि ये जीवन बीमा का जीवन बीमा है, साथ में एक ये सेविंग स्कीम की तरह भी देखा जा सकता है। इसमें गारंटेड रिटर्न्स हैं। हर 1,000 रुपये पे 50 रुपये सालाना गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो मुझे 5,000 रुपये प्रति साल ऐड होके आएंगे। इसका मतलब है कि 5 सालों में मुझे ये 25,000 हो जाएगा, 10 साल में 50,000 हो जाएगा। अगर मेरी पॉलिसी टर्म 15 साल की है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का है, यानी कि 10 साल तक तो मैंने पैसे दिए, लेकिन 15 साल तक मुझे ये गारंटेड इनकम होगी, यानी कि 5,000 इंटू 15, 75,000 रुपये पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान मुझे मेच्योरिटी बेनिफिट में ऐड होके आएगा। यानी कि 75,000 रुपये और आएंगे सम एश्योर्ड के ऊपर, यानी 1 लाख के सम एश्योर्ड पे 1,75,000 रुपये 15 साल के बाद मुझे प्राप्त होंगे। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी से ये समझ लें कि क्या कमीशन एक VLE को प्राप्त होगा। तो देखिए, जो एक साधारण मध्य वर्ग परिवार होता है उसका व्यक्ति 5 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड लेता है। अगर मान ले उसकी उम्र 25 साल से 40 साल के बीच में है, पॉलिसी टर्म 15 साल का है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का है, तो मोटा मोटी 5 लाख का सम एश्योर्ड का प्रीमियम भी मोटा मोटी 5 लाख के आसपास ही होगा। तो साल का ये 50,000 के आसपास हो जाता है। मान लेते हैं, मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ कि लेटेस्ट से कि साल का 40,000 रुपया ही है, तो क्वार्टर का 10,000 हो जाएगा। तो साल का 40,000 में प्रथम वर्ष में आपको 25% मिलता है कमीशन, सेकेंड, थर्ड और आखिरी साल में 7.5% और बीच के सालों में वो 5% है। इस तरीके से अगर 40,000 का प्रीमियम है तो आपको 10,000 रुपये का मिनिमम कमीशन तो मिल रहा है, ठीक है, पहले साल में, और 3,000 रुपये आपको दूसरे, तीसरे और आखिरी के साल में मिलेगा, यानी कि 9,000 वो हो गए, प्लस 2,000 रुपये का कमीशन आपको मिल रहा है चौथे साल से 9वें साल तक। इसका मतलब हो गया कि 12,000 रुपये वहाँ भी हो गए। कुल मिला के 31,000 रुपये का कमीशन VLE को मिल रहा है एक कस्टमर से। अब कस्टमर को अक्वायर करने में, उसको समझाने बुझाने में जितना टाइम लगे, और जो प्रोसेस का टाइम ऑनलाइन है वो 30 से 40 मिनट मान लीजिए कि आपने नए हैं और पहली बार कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट लगेगा, यानी कि 30 से 40 मिनट करने पे और क्वार्टरली प्रीमियम पे आपको तुरंत ही 2,500 रुपये मिल गए। लेकिन वो 2,500 रुपया नहीं, वो 31,000 रुपये है। एक कस्टमर 31,000 का हुआ तो इसका मतलब हो गया कि 100 कस्टमर से 31 लाख रुपये और 500 कस्टमर से 1.5 करोड़ रुपए की आपकी कमीशन की इनकम हो सकती है। अब सवाल ये है कि आप 100 कस्टमर कितने दिन में ला सकते हैं और 500 कस्टमर कितने दिन में। अगर मान लीजिए कि 100 कस्टमर प्राप्त करने में आपको 2 साल लग जाते हैं, तब भी आप 10 से 12 साल के अंदर 31 लाख रुपए कमा रहे हैं, और 500 कस्टमर लाने में मानिए 5 साल 6 साल लग जा रहे हैं, तो 15-16 साल में आप 1.5 करोड़ रुपए की कमीशन कमा सकते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि इन लाइफ इंश्योरेंस करके करोड़ों की कमीशन कमाई जा सकती है, ये वास्तव में सच है, लेकिन इसके लिए
थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा अपना दायरा बनाना होगा, अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा, और खाली वक्त में जब भी आप थोड़ा फ्री हैं तो दोस्त में, यारों में, फैमिली में, मोहल्ले में, गली मोहल्लों में लोगों तक पहुंचिए। और जो रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन का जो काम है हमारा, जिसमें आपके पास रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने के लिए कस्टमर आते हैं, उनसे पूछिए, शायद उनको एक दूसरा पॉलिसी लेने की सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर, जैसे मैं भी, एक बार में पूरा अपने लाइफ का कवर नहीं करता हूँ। मैं पहले एक पॉलिसी लेता हूँ, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा पॉलिसी लेता हूँ, फिर कुछ सालों के बाद तीसरी पॉलिसी लेता हूँ। तो इस तरह से आप कस्टमर बना सकते हैं। पहले फोकस कीजिए अपने रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन जो आप कर रहे हैं जिन कस्टमर्स का, उन कस्टमर्स को सबसे पहले फोकस कीजिए, ताकि आपका नेटवर्क, आपका दायरा बढ़ सके। फिर आपके परिवार हैं, दोस्त हैं, आप अपने लिए भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप जब अपने लिए लेंगे तो कमीशन ही आपका डिस्काउंट है। इंश्योरेंस की इंश्योरेंस भी हो गई और साथ में कमाई भी हो गई। तो ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है और अपने कमीशन को बढ़ाने का, अपने इनकम को बढ़ाने का। प्रिय वेली बंधु, इस वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे कि बीमा ज्योति से बहुत ज़्यादा कमीशन कमाया जा सकता है, कम समय में कमाया जा सकता है, और निरंतर इससे जो रिन्यूअल कमीशन होती है वो साल दर साल आपको मिलती रहेगी। अब इसमें हम लोग ये समझ लें कि एज अ वीएलई और एज अ सीएससी इकोसिस्टम हमारी क्या ताकत है। देखिए, हमारे पास 2,40,000 रैप और पॉस सर्टिफाइड वीएलईज हैं। तो ये सारे के सारे 2,40,000 रैप और पॉस लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच सकते हैं, बीमा ज्योति बेच सकते हैं। 50,000 तो ऐसे हैं जो हर महीने जनरल इंश्योरेंस बेच रहे हैं, उनका इंश्योरेंस पे हाथ बहुत ही क्लीन हो चुका है, उनको समझ है कि कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो बीमा ज्योति भी बेच सकते हैं। 5,000 ऐसे वीएलई हैं जो लाइफ के न्यू पॉलिसी बेच ही चुके हैं, तो वो भी इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। अब है फुटफॉल की बात कि कहाँ से ग्राहक कहाँ से लाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमारे पास 1.5 लाख ऐसे वीएलई हैं जिनके यहाँ एलआईसी का और दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का रिन्यूअल प्रीमियम जमा होता है, और ये करोड़ों में होता है। ये हजारों करोड़ में इसकी जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो हम सालाना जमा कर रहे हैं वो हजारों करोड़ में। हमारे जो ये 1.5 लाख वीएलई बंधु हैं जिनके पास 5 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं और रिन्यूअल प्रीमियम जमा करा रहे हैं, वो हमारे सबसे प्रथम कस्टमर बन सकते हैं। हम इन 5 लाख ग्राहकों को निवेदन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं कि क्या वो एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड एक और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। अगर 5 लाख में से 10% लोग भी मानते हैं तो हमारे पास 50,000 पॉलिसी हम अगले 2 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि ये साल का अंत है और फाइनेंशियल एंडिंग के मिडिल क्लास जो है वो इनकम टैक्स में रिबेट के लिए या अन्य कारणों से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, खास करके जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हमारे पास फरवरी का 15 दिन और मार्च का 31 दिन है, मतलब 45 दिन हमारे पास है कि हम जो हमारे नियमित 5 लाख कस्टमर हैं जो 1.5 लाख वीएलई बंधुओं के पास आते हैं, उनको अपना कस्टमर बनाएं और कमीशन बढ़ाएं और सीएससी में एक इंश्योरेंस की क्रांति लेके आ जाए। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप इन मार्गदर्शन पे चलेंगे और अपना और सीएससी के लिए योगदान करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीएलई बंधुओं को समझाइए, बताइए और इस वीडियो का प्रचार प्रसार करें, उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।